नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज धरणी हिंदी, जहां खबरें नहीं गूंजती हैं, दहाड़ती हैं। और आज की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली ब्रेकिंग न्यूज। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा, सरकार ने देश को गुमराह किया। सीडीएस जनरल अनिल चौहान के इंटरव्यू के बाद खड़गे ने विशेष संसद सत्र की मांग करते हुए पारदर्शिता और जवाबदेही की आवाज उठाई। खड़गे ने 1999 की कारगिल समीक्षा समिति की तर्ज पर एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति द्वारा रक्षा तैयारियों की समीक्षा की मांग की। साथ ही उन्होंने ट्रंप के सीजफायर मध्यस्थता के दावों पर चुप्पी को शर्मनाक बताया और मोदी पर चुनावी फायदे के लिए सेना की वीरता की आड़ लेने का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने पाकिस्तान को खुली चेतावनी दी, अब गोलियों का जवाब तोप से मिलेगा। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और सफल आतंकवाद विरोधी मिशन करार दिया। पहलगाम हमले के बाद भारत ने 9 आतंकी ठिकानों पर मिसाइल हमले किए, जिनमें जैश और लश्कर के गढ़ भी शामिल थे। मोदी ने सिंदूर को बहादुरी और नारी शक्ति का प्रतीक बताया और कहा कि इस बार भारत की बेटियां मैदान से महासागर तक दुश्मनों को चुनौती दे रही हैं। साथ ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम के जरिए महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उत्तर पूर्व भारत में मूसलाधार बारिश ने मचाई भारी तबाही। भारी बारिश के चलते बाढ़ और भूस्खलन से अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 12,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। आईएमडी ने रेड अलर्ट जारी किया है और अगले कुछ दिनों में और बारिश की चेतावनी दी है। सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य हैं मिजोरम, असम, मणिपुर, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश। सड़कों के टूटने, घरों के ढहने और बिजली पानी की सेवाएं बाधित होने से लोग बेहाल हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है, लेकिन लगातार बारिश के कारण मुश्किलें बढ़ गई हैं। बारिश का कहर अभी थमा नहीं है। आईएमडी ने अगले कुछ दिनों में और भारी बारिश की चेतावनी दी है। ओडिशा में रिटायरमेंट से ठीक पहले एक सरकारी चीफ इंजीनियर बैकुंठनाथ सडांगी को विजिलेंस टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। छापेमारी में उसके घर से 2.5 करोड़ रुपए कैश, 2 बहुमंजिला इमारतें मिली, 7 प्लॉट, सोना, महंगे घड़ियां और करोड़ों की बैंक व इंश्योरेंस संपत्ति जब्त की गई। अफसर ने नोटों के बंडल खिड़की से बाहर फेंकने की कोशिश भी की, लेकिन विजिलेंस की टीम पहले ही घेर चुकी थी। यह ओडिशा विजिलेंस के इतिहास की तीसरी सबसे बड़ी कैश बरामदगी है। अब इंजीनियर पर भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की तैयारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर दौरे के दौरान ऐलान किया कि इस साल अमरनाथ यात्रा में यात्रियों को हर जरूरी सुविधा मुहैया कराई जाएगी। शाह ने अधिकारियों को कड़ी निगरानी और सुचारू संचालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इस बार यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त तक चलेगी और इसके लिए 42,000 सुरक्षा बलों की तैनाती का फैसला लिया गया है। शाह ने पुंछ में ऑपरेशन सिंदूर के बाद हालात का जायजा लिया और गोलीबारी से प्रभावित लोगों व बीएसएफ जवानों से मुलाकात की। सरकार की मंशा साफ है, श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें प्राइम न्यूज धरणी पर। हम हर खबर को आपके लिए लाते हैं जिम्मेदारी और निष्पक्षता के साथ। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल प्राइम न्यूज धरणी को जरूर सब्सक्राइब करें। हम फिर लौटेंगे कुछ नई और जरूरी खबरों के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। प्राइम न्यूज धरणी, सच के साथ सबसे पहले।